क्षेत्र के नगर पंचायत लंढौरा की ओर से बकरा ईद के मौके पर लगाई गई होर्डिंग को लेकर होर्डिंग में जो फोटो लगी है वह ना तो कोई समाजसेवी है, ना ही जनप्रतिनिधि और ना ही सभासद है। होर्डिंग में कुछ सभासदों के पति और पिता के फोटो हटा दिए गए हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का फोटो लगाया है जो न तो सभासद है, न ही जनप्रतिनिधि और न ही नगर पंचायत बोर्ड का सदस्य। सभासद अजीत पटेल और मुजम्मिल विरोध जताते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति की तस्वीर सलीम नाम के से लगाई गई है वह विवादित व्यक्ति है और उस पर नगर पंचायत की करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जे का मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा है कि इस व्यक्ति के साथ फोटो लगाकर नगर पंचायत हमारी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। सभासदों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर पंचायत अधिकारी इस विवादित व्यक्ति के प्रभाव में काम कर रहे हैं और दबाव में आकर उसकी तस्वीर होर्डिंग में शामिल की गई। अब यह मामला डीएम तक जाएगा। सभासदों ने स्पष्ट मांग की है कि होर्डिंग से इस विवादित व्यक्ति की तस्वीर को तुरंत हटाया जाए। सभासद पति अनिल भगत का कहना है कि अगर होर्डिंग पर एक भू माफिया का फोटो बोर्ड के सदस्य के साथ लगाया जा सकता है तो सभासद पति और पिता का फोटो लगाने में दिक्कत क्या हो सकती है। उन्होंने कहा अगर होर्डिंग पर एक भू माफिया का फोटो बोर्ड के सदस्यों के साथ लगाया जा सकता है तो सभासद पति और पिता का फोटो लगाने में दिक्कत क्या हो सकती है। उन्होंने कहा यह मुद्दा नगर पंचायत की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। लंढौरे से कमलजीत की खास रिपोर्ट। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसे हम जानते नहीं कौन है और जब इसका फोटो लग सकता है तो हमारा क्यों लग सकता फोटो। अगर रसीद कटती है तो हमें भी अवगत कराना चाहिए था ये साहब को कि आपका फोटो लगना चाहिए रसीद कटवाने के बाद। रसीद हम भी कटवा लेते, हम भी लगवा सकते थे फोटो। तो ये कौन है जो इसका फोटो लगा हुआ है? कौन है, क्या जानते हैं आप? मैं तो जानता नहीं बिल्कुल भी। क्या मानते हो, फोटो क्यों लगा हुआ है, क्या है ये भूमिया माफिया बताते हैं इनको पब्लिक के द्वारा जो पता लगा है इनके बारे में। ऐसे में इनके फोटो लगाने की मंशा क्या है, क्यों लगा रहे हैं? बस ये मैं तो जानता हूँ कि चेयरमैन का भाई है या चेयरमैन क्या चेयरमैन का चाचा का लड़का है, क्या है क्या हमें तो ये नहीं पता कि सभासद है। हमें कुछ नहीं पता इसके मामले में। इसका फोटो लगा देगा। तो आपका कहना है कि हमारा भी लग सकता है? जब इसका लग सकता है तो हमारा लग सकता है। जी इस व्यक्ति का एक जमीन इसने ऐसी कब्जा रखी है, ऑन रोड है वो, उस पर 17 दुकानें बनी हुई, उसमें सभी उसकी पूरी संपत्ति पे जो हाई कोर्ट का स्टे है, आज तक भी हाई कोर्ट उसने नगर पंचायत ने जो उस पर ताला गाड़ने का काम नहीं करा। हाई कोर्ट के भी धज्जे जो नगर पंचायत बराबर बदस्तूर जो उड़ाती हुई नजर आ रही इसमें। और इस व्यक्ति का जो फोटो लगा इसे तो ना तो चेयरमैन का भाई है, न कोई जनप्रतिनिधि है किसी तरह का। ये तो फिर इस तरह का कानून बन गया भाई, चलो कोई आदमी चुनाव तो लड़ने का नहीं, फ्लेक्स पे फोटो बराबर आएगा। अब बिना फोटो तो कोई भी लगवा सकता है। नहीं, कोई भी क्यों लगवा देगा फोटो भाई। फोटो तो फ्लेक्स पे नगर पंचायत के बोर्ड पे तो उसी के फोटो आएंगे जो सभासद यहाँ जीत गया, चेयरमैन जीत गया है। हम अपने चेयरमैन से कोई दिक्कत नहीं है, चेयरमैन हमारा सदर है और वो हम उसके बोर्ड, तो वो अपना पूरा बोर्ड करने के लिए जो अपना फ्लेक्स बोर्ड लगा सकते हैं उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं। पर ये व्यक्ति कौन है हमें नहीं पता आज तक भी। तो क्या मनसा मानते हैं आप, इनका फोटो क्यों लगा हुआ है? इस व्यक्ति की मंशा तो देख लो, शुरू में जो है बोर्ड का गठन हुआ था और जो स्वागत की जो फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए थे चौक चौराहों पर, जितने भी अंदर आने के लंढौरे में अंदर होते हैं जिन जिन चौराहों से, उन पर जो फ्लेक्सी लगी हुई थी नगर पंचायत की, और नगर पंचायत की फ्लेक्सी लगाने के बाद भी इस व्यक्ति का फोटो था। अब ये अपने आप में कितना बड़ा बाहुबली, ये अपने आप को क्या समझ रहा कि मैं डरता नहीं किसी चीज से। हमारे ऊपर एसडीएम साहब भी, डीएम साहब भी, वो अपना आप देख लेंगे। मयूर दीक्षित जी ने बहुत बढ़िया, अभी हमारे जो डीएम साहब आए हुए हैं, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार सभी के व्यक्ति हैं। और धामी सरकार की भी बहुत बढ़िया जो है इस बार कार्रवाई रही है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया एक्शन लिया है अधिकारियों के खिलाफ। तो हम अपनी बात को जाके वहां रखेंगे। डीएम साहब को अवगत कराया। ईओ साहब ने कहा कि एक व्यक्ति जो है उसने ली थी परमिशन 3 पोल की, सरकारी पोल की। अब अगर सरकारी पोल की 3 परमिशन उसने ली थी तो हमारा फोटो क्यों लगा उस पर? वो अपना फोटो लगाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, वो कहीं भी लगा सकता है। लंढौरे में किसी भी चौक चौराहे पर अपना फोटो लगाए, वो 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, पूरे 5 के 5 साल लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी ऊंचे अधिकारियों के खिलाफ पास जाकर इसकी शिकायत करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर ये कितना बड़ा तानाशाह बन रहा है, इतना बड़ा समझ रहा है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो हम देखेंगे यहाँ सभासद, हम डीएम साहब के पास जाएंगे और इसके सारे परगच्छे खोल के वहाँ रखेंगे। ये जो ईद की उसमें उपलक्ष्य में फ्लैक्सी लगी है, इसमें जो ये सभासद के फोटो लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, बोर्ड की फ्लैक्सी है, चेयरमैन साहब के साथ होता कोई नहीं है। जो दूसरा आदमी है, हमें इससे आपत्ति है, ये भू माफिया है, नगर पंचायत से इनका मुकदमे चल रहे हैं, इनके साथ फोटो लग रहा है, उससे हमारे भी चरित्र पर प्रभाव पड़ रहा है। इनके साथ हमें
फ्लैक्स में फोटो नहीं लगवानी। तो क्या ये उतरेगी या फिर नहीं उतरेगी? ये ईओ साहब को हमें अवगत कराना है और हमने चौकी में भी तहरीर दे दी इस चीज़ की, और ये रात भर में उतरेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए आगे जो कानूनी कार्रवाई वो करेंगे। तो क्या लंबे समय से विवाद चल रहा है जमीन इनका या कुछ और मामले भी है? ये काफ़ी समय से विवाद चल रहा है जमीन का नगर पंचायत। सरकारी पैसे से खर्च हुआ पैसा है, तो ऐसा व्यक्ति का होर्डिंग क्यों लगाया गया? क्या मनसा हो सकती है? पता नहीं इनकी क्या मंशा है, क्या यहाँ कुछ। अब जब सभासद है, सारे चेयरमैन साहब होते तो कोई नहीं, लेकिन जब ये ना तो सभासद है, ना उनका कोई भाई, ना कोई, ये व्यक्ति पता नहीं कौन है, और इनका फ्लैक्सी में फोटो लगा दिया।